नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीटीएससी पीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेखक, कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर। इन्हें याद करने में अधिकांश छात्रों को बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है और याद होता भी है तो बहुत ही जल्दी भूल जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी लेखकों और उनकी रचनाओं को आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे और इसमें उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम देखते हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सूरदास, और सूरदास की रचना है सूरसागर। देखिए इनका नाम ही है सूरदास। देखिए सूर का मतलब अंधा भी होता है, तो सूरदास के नाम से ही समझिए कि इसे आप याद कर सकते हैं सूरसागर। सूर 25 इसमें भी सूर लगा हुआ तो आराम से याद हो जाएगा। सूर सरावली इसमें भी सूर लगा हुआ तो आराम से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ साहित्य लहर ही याद करना है। तो आपको पता होगा कि अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो हम जो भी याद करते हैं शुरू के 2 अक्षरों से ही हम ट्रिक बनाते हैं, याद रखिए, ताकि आपको परीक्षा में आसानी से ज्यादा ना देखना पड़े। शुरू के 2 अक्षरों को आप देखें और अगर आपने ट्रिक बनाया होगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। यानी शुरू के ही 2 अक्षरों से हम लोग ज्यादातर मामलों में कोड बनाते हैं। तो इसमें से निकला शाही। शाही मतलब आप समझिए कि जो अंधे लोग होते हैं उन्हें समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है। शाही यानी सहना पड़ता है। जो ही आगे साहित्य लहरी तो सही यानी सहना पड़ता है किसे? सूरदास यानी सूर लोगों को, अंधे लोगों को। अगला है कबीरदास। तो कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसके अंतर्गत आता है शब्द, साखी और रामायणी। तो इसे बिना ट्रिक के आपको एकदम रटे रहना चाहिए। बहुत पुरानी ये सब बातें हैं। शब्द, साखी, रामायणी आपको मुजबानी रटे रहना चाहिए। बीजक। चंद बरदाई, तो 2 अक्षर से देखेंगे तो निकलेगा चांद। तो पृथ्वी, और इसमें है पृथ्वी। तो पृथ्वी से एक ही चीज दिखाई देता है, वो क्या है? वो चांद। पृथ्वी से हमें क्या दिखाई देता है? तो चांद। तो आराम से याद कर सकते हैं चंद बरदाई। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए। इसके साथ साथ कुछ रचनाएं और भी आप किताबों से पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में। यहां पर मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण रचनाओं को ही लिया है। तुलसीदास की है राम। तुलसी में से हम लोग 2 अक्षर ना लेके महत्वपूर्ण शब्द है तो 3 अक्षर हमने ले लिया। तुलसी। तुलसी आपको पता ही होगा, तुलसी का पत्ता कितना उपयोगी होता है, गुणकारी होता है। तो सोचिएगा आप, और धार्मिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सोचिए रामचरितमानस जो पुस्तक है उस पे, रामचरितमानस पुस्तक पे तुलसी की 2 पत्तियां रखी हुई हैं। पूजा करके, चढ़ा करके तुलसी की 2 पत्तियां रखी हुई। रामचरितमानस पे क्या रखा हुआ है? तुलसी जी का पत्ता। गीतावली, तो सोचिएगा गीता पर क्या रखा हुआ है? तो तुलसी जी का पत्ता। वैसे एक गीतांजलि भी है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। गीतांजलि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और यहां पर गीतावली, चूंकि हम लोग 2 अक्षर से कोड बनाते हैं तो कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इसमें भी गीतावली में भी गीता शब्द आया और गीतांजलि में भी गीता शब्द आएगा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग खुले रखना पड़ेगा। तो गीतावली वली शब्द आएगा तो गीता पर रखा हुआ है तुलसी का पत्ता। दोहावली, दोहावली मतलब सोचिए 2 ही तुलसी का पत्ता पर्याप्त है आपको स्वस्थ करने के लिए। कवितावली, उसी तरह से विनय पत्रिका। सोचिए कि कोई व्यक्ति बहुत कठोर स्वभाव का है तो उसके अंदर अगर विनय का गुण लाना है तो उसे रोज चाय में 2 तुलसी का पत्ता मिलाकर खिलाइए, उसके अंदर विनय का गुण आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको रटने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप सचमुच ऐसा करने लगे। विनय कैसे आएगा? तुलसी के पत्ते से। कुल मिलाकर जो ही प्रश्न आएगा आपको परीक्षा, विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो विनय कैसे आता है? तुलसी के पत्ते से। राम लला नह छू, नह छू। बरवे रामायण, सोचिएगा कि कोई बौरा गया है, कोई पागल हो रहा है तो उसे भी तुलसी का पत्ता खिलाकर आप स्वस्थ कर सकते हैं। बरवे रामायण। यहां पर मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको ये सब बता रहा हूं, आपको इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही चर्चित रचना है, तो इनकी टाइटिल है जायसी। तो इस टाइटिल से ही हम लोग याद करेंगे, मलिक मोहम्मद से नहीं, जायसी। जायसी मतलब आप सोचिएगा जिससे हम लोग जाते हैं। हम लोग जाते किससे हैं? तो पैर से। ये पांव है, ये दोनों क्या है? पांव है। एक पांव, दूसरा पांव। पांव से ही हम लोग जाते हैं। जायसी मतलब जिससे हम लोग जाते हैं। तो इसमें भी पद लिखा हुआ। पद मतलब पैर, पद से चला जाता है। पद मतलब पैर।
और सोचिए कोई व्यक्ति चित्र कैसे बना रहा है, तो अपने पैर से, उसके हाथ नहीं तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पैर से ही चित्र बना रहा है। चित्र किससे बना रहा है, तो वो व्यक्ति पैर से ही चित्र बना रहा है। तो पद मतलब पैर, और यहाँ पे पैर से ही जाया जाता है, और चित्र किससे बनाया जाता है, जिससे जाया जाता है उसी से चित्र बनाया गया है। थोड़ा सा घुमावदार हो गया, लेकिन आपको मदद करेगा। आप कोड बदल भी सकते हैं, ट्रिक अपने मन से भी कुछ बदल सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त, 2 अक्षर से कोड निकालेंगे तो मैथिली शरणगुप्त को आज के बाद याद रखिएगा, मेथी। साग सब्जियों में, मसाले में इस्तेमाल होता है। मेथी का दाना आपको पता होगा, घर में देख लीजिए, मेथी के दाने होते हैं जो छोटे छोटे, तो मैथिली शरणगुप्त को हम लोग कोडिट करते हैं, ट्रिक बनाते हैं मेथी के रूप में। तो सोचिए कहा गया शक का, 2 अक्षर से, इसमें भी देखते हैं हम लोग, शक का कोई इलाज नहीं है। शक का कहा जाता है कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर मेथी के 2 दाने रोज पानी में मिलाकर पिया जाए तो शक का भी इलाज हो जाता है। यह भी मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, सचमुच ऐसा नहीं है। जयद्रथ का वध कैसे हुआ, तो बहुत ढेर सारा मेथी का दाना खिलाकर उसका वध किया गया। भारत, 2 अक्षर से निकला भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, दिमाग में रखिएगा। भारत भारती, सोचिए भार, कुछ मसाला बेचने वाले जो होते हैं वो मेथी के दाने को थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे तौल देते हैं ताकि उनका वजन कम देना पड़े, यानी ज्यादा चढ़े। यानी कुल मिला के भार कैसे किसका बढ़ जाता है, तो मेथी के दाने का बढ़ जाता है। अगर उस पर पानी डाल दिया जाए, छिड़क दिया जाए, तो उसका वजन, भार जो है वो बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है, तो मेथी के दाने का। यानी मैथिली शरणगुप्त ने भार भारती लिखा है। भार भार 2 बार आया है, यानी 2 बार भार बढ़ जाएगा, दुगुना भार हो जाएगा। द्वापर युग से ही मेथी के दाने का इस्तेमाल हो रहा है। मेथी के दाने का द्वापर युग से ही इस्तेमाल होगा। तो अब जब आएगा द्वापर किसकी रचना है, तो द्वापर युग से क्या हो रहा है, तो जब आप विकल्प देखेंगे तो खुद ब खुद याद आएगा। विकल्प देखिएगा और सबके 2-2 अक्षर देखिएगा। तो अगर आपने ट्रिक बनाया होगा और ट्रिक बनाने के साथ साथ 2-4 बार रटा भी होगा, तब आपको आसानी से याद आ जाएगा। हिंदू, अधिकांश हिंदू परिवारों के घरों में आपको मेथी के दाने देखने को मिल जाते हैं। तो जो ही आएगा हिंदू, तो हिंदू के घरों में क्या मिल जाते हैं, जब विकल्प देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा मेथी के दाने होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला स्लाइड। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, राम ने कुरुक्षेत्र में, रटने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, कुरुक्षेत्र मतलब लड़ाई का क्षेत्र समझिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था रावण से सीता को पाने के लिए। भले लड़ाई कहीं किया था, मैं आपको सिर्फ आप रटने के लिए बता रहा हूं। कुरुक्षेत्र में कौन गए थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। किसके लिए गए थे, अपनी उर्वशी के लिए गए थे, अपनी पत्नी के लिए गए थे। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। बिहारी लाल, तो नाम से ही आप याद कर लेंगे, बिहारी सत सही, तो बिहारी लाल की। मीराबाई, कभी कभी मीराबाई की रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके होंगे। तो उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस को आधार बना सकते हैं। तो मीराबाई का है राग गोविंद। तो मीरा किसकी भक्त थी, कृष्ण की। तो इससे आप पकड़िए कृष्ण की भक्ति, तो कृष्ण को गोविंद भी कहा जाता है। तो वो जो गाना गाती थी गोविंद के लिए, राग में गाती थी, किसके लिए, गोविंद के लिए। बरसी का मायरा, गीत गोविंद, एक गीत गोविंद लिखा है जयदेव की गीत गोविंद, लेकिन ये गीत गोविंद का टीका है, तब मीराबाई हो जाएगा। राग सोरठ आएगा तो ये भी राग सोरठ, शोर कौन कर रहा है, तो मीराबाई। किस लिए, कृष्ण से संबंधित राग को गोविंद के लिए गाने के क्षेत्र में शोर हो रहा है। किसी के लिए वो शोर है, किसी के लिए वो गाना है, म्यूजिक है। रसखान, नाम 2 अक्षर से निकालेंगे तो रसखान में रस निकलेगा। रस भी कई प्रकार का होता है, जैसे मैंगो जूस, वो भी रस है, लेकिन ये रस दूसरा है जो अनुभूति होता है मन में। तो प्रेम भी एक क्या है, रस है। जो ही आएगा प्रेम वाटिका, तो प्रेम क्या है, एक रस है। प्रेम का जब नशा चढ़ता है तो रसपान जैसा अनुभव होता है, यानी रस, मन में रस फूटते हैं। सुजान, तो सोचिएगा सूजन, शरीर में कहीं सूजन हो जाए, चोट लग जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, तो उसमें भी क्या होता है, रस ही होता है। लेकिन ये अच्छा रस नहीं है, ये वाला रस तो कुछ ठीक था। तो सुजान रसखान, इस तरह से इसको भी आप याद कर पाएंगे। ट्रिक भी लगाइए और थोड़ा सा रटिए भी, 2-4 बार बोलिए, रटिए, और नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार लिख भी दीजिए, और साथ साथ अपने ट्रिक को दिमाग में रखिए और मुंह से रटिए, तब आपको डबल आराम से दीर्घ समय के लिए याद रहेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनकी टाइटल है हरिऔध। तो अयोध्या में
रामचंद्र से संबंधित है, तो रामचंद्र ने प्रिय प्रवास किया था सीता के साथ। वैदेही वनवास, वनवास में कौन गए थे? अयोध्या वाले राम। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, इसमें 2 अक्षर से निकलेगा जय। तो सोचिएगा कि कामा करके क्या लिखा गया है? कामा करके लिखा गया जय। कामा, कामा में डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा गया है? जय। जयकारा लिखा गया है कामा के अंतर्गत। आंसू, आंसू किसी की देखकर जय मुंह से निकलना, मुंह से जय कैसे निकलना? किसी की आंसू देखकर। और झरना, झरना वैसे ही झरने को देखकर सोचिए कोई व्यक्ति खुश हो गया और जय करने लगा, जयकारा लगाने लगा। कब? आंसू किसी के देखकर, झरना देखकर। और कामा में क्या लिखा गया है? तो जय लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, तो सूर्य, इसको आप लोग सूर्य के रूप में देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसी का पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में आगे बढ़ता है। सूर्य का प्रकाश जब रहेगा, वैसे कोई भी पौधा सूर्य के प्रकाश में ही बढ़ता है। तो सोचिएगा तुलसी का पत्ता जो है या पौधा जो है, तुलसी का पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश में बढ़ता है। अर्चना, अर्चना मतलब पूजा अर्चना किसकी की जाती है? तो सुबह सुबह सूर्य की पूजा की जाती है या सविता की पूजा की जाती है। तो अर्चना किसकी? तो सूर्य की। आपको सूर्य से जोड़ना है, शब्द को शब्दों से जोड़ना है। खासियत यही है कि ज्यादातर में हम लोग 2 अक्षर और कोई अच्छा 2 अक्षर से कोई अर्च से अच्छा शब्द नहीं बन पा रहे, तो अर्चना हम लोग पूरा ले रहे हैं। अर्चना राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा भी सूर्य से संबंधित, सूर्य की पूजा। जूही की कली या जूही का जो पौधा होता है वो भी सूर्य के प्रकाश में तेजी से आगे बढ़ता है। जूही की कली जो है वो सूर्य के प्रकाश में तेजी से आगे बढ़ती है। जूही की कली और तुलसी का पत्ता सूर्य के प्रकाश में तेजी से आगे बढ़ता है। अरिमा, तो अरिमा को आप ऐसा पढ़िएगा जैसे अरुणिमा या अरुण। अरुण, अरुण मतलब सोचिएगा सूर्य। अरुण मतलब लाल रंग का सूर्य। कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता तो वैसे सूर्य की रोशनी जरूरत नहीं होती कुकुरमुत्ता को, लेकिन आप सोचिए कुकुरमुत्ता को भी सूर्य की रोशनी की जरूरत है और सूर्य की रोशनी में वो तेजी से आगे बढ़ता है। अब बेला, अब बेला तो ऐसे ही भी सूर्य की रोशनी में आगे बढ़ता है। तो सब पौधों के जो फूलों के नाम आ जाएंगे, बेला, जूही की कली, तुलसीदास यानी तुलसी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो जो ही आएगा भारत, तो भारत के लिए प्रेम प्रमुख है। तो प्रेम, फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भी और मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के नाम भी प्रेम प्रेम शब्द से शुरुआत होते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। देखिए महादेवी वर्मा को क्या कोड करेंगे हम लोग? महा, 2 ही अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं। तो महा मतलब महा, लेकिन महा से कुछ नहीं निकल रहा है, तो महादेवी पूरा शब्द ही हम लोगों ने ले लिया। महादेवी, सोचिए कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत सबसे महान देवी, कोई महान देवी, कोई महान देवी, कोई महान देवी है जनजातियों की या किसी की भी देवी है। तो सोचिएगा कि जो महान देवी है उनके लिए लोग नीर बहा रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए नीर बहा रहे हैं और उन्हें निहार रहे हैं। नीरजा जब आ जाएगा तो आप सोचिएगा नीरजा, नीर किसके लिए बहाया जा रहा है? तो महादेवी के लिए। निहारा किसको जा रहा है? तो महादेवी को। और उसी तरह से रश्मि, रश्मि मतलब प्रकाश भी कहां पर है? तो महादेवी के पास। और संध्या गीत किसके लिए गाया जाता है? तो महादेवी के लिए गाया जाता है। और यामा मतलब होता है यम के समान, तो यम के समान विकराल कौन है? तो महादेवी। दीप शिखा, तो दीप किसके लिए जलाया जा रहा है? तो दीप जलाया जा रहा है महादेवी के लिए। फिर से देखिए महादेवी वर्मा, नीर बहाया जा रहा है महादेवी के लिए, निहारा जा रहा है महादेवी को। रश्मि यानी प्रकाश, सोचिएगा महादेवी के लिए। शांत, शाम के समय वाला गीत किसके लिए? महादेवी के लिए। यम के समान महादेवी। दीप शिखा किसके लिए? तो महादेवी के लिए।
हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी, तो अमिताभ बच्चन देखते हैं खुद बुजुर्ग हैं, हरिवंश राय बच्चन उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग थे और उस अवस्था में ये इस समय हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो हरिवंश राय बच्चन, इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश चर्चित रचनाएं हैं। इसके साथ साथ क्या भूलूं क्या याद रखूं, तो इतने बुजुर्ग थे कि वो क्या भूले क्या याद रखें उन्हें समझ ही में नहीं आता था। धर्मवीर भारती, तो धर्म का चश्मा लगाकर लोग अंधे हो जाते हैं, अंधानुकरण करते हैं, धर्म की आड़ में लोग अंधे हो जाते हैं, धर्म का चश्मा लगाकर लोग अंधे हो जाते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। और धर्म का जो युग होता है 7 गीत वर्ष तक, जैसे प्रकाश वर्ष है उसी तरह से 7 वर्ष तक चलता है, 7 गीत वर्ष तक चलता है। और अंधा युग किसके लिए, तो धर्म का अंधा युग। गजानन माधव मुक्ति बोध, तो 2 अक्षर से आराम से आप समझ सकते हैं। गज मतलब हाथी, तो गज मतलब हाथी से जोड़ दीजिए। तो चांद का मुंह टेढ़ा, तो सोचिएगा चांद है निकला हुआ रात के समय में, लेकिन चांद अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा था, तो फिर हाथी ने क्या किया, हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर इसे पटक दिया और चांद का मुंह तब से ही टेढ़ा हो गया है। चांद का मुंह टेढ़ा किसने किया, गज ने। और ये सब किया उसने कब, अंधेरे में। चांद निकलता अंधेरे में, तो गज का मुंह टेढ़ा कब हुआ, तो अंधेरे में। प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार और उपन्यास, आप बस नाम और उससे संबंधित रचनाएं के रूप में याद रखिए। लाल श्रीनिवास दास की है परीक्षा गुरु, तो सोचिएगा परीक्षा का गुरु कौन है, परीक्षा का मास्टर कौन है, तो सोचिएगा कि किसी का लाल ही, वो भी किसी का लाल होता है। लाल का मतलब पुत्र होता है, किसी का प्यारा होता है। परीक्षा का गुरु भी जो भी होता है वो किसी न किसी का लाल ही होता है। बाल कृष्ण भट्ट, तो बाल इसमें शब्द निकला, बाल मतलब बचपन की अवस्था। तो बचपन की अवस्था में एक व्यक्ति ने एक दिन में 100 बार अजान दिया था। मस्जिद में जाकर बाल अवस्था में एक व्यक्ति ने एक दिन में रिकॉर्ड बनाया 100 बार अजान देने का। तो 100 अजान किसने दिया है, तो बालपन में किसी व्यक्ति ने। देवकी नंदन खत्री, टीवी पर धारावाहिक आता था नीरजा गुलेरी की शानदार पेशकश, लेकिन ये पुस्तक लिखा है देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता याद रखिएगा, चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक देव है, इन्हें कहा जाता है चंद्रदेव। चंद्रमा क्या है, देव है, तो चंद्र मतलब चंद्रकांता संतति किसकी रचना है, तो देव से देवकी नंदन खत्री की। फणीश्वर नाथ रेणु, तो 2 अक्षर से निकालेंगे तो फड़ी किसका पर्यायवाची है, तो फड़ी पर्यायवाची है, फड़ी पर्यायवाची है सांप का। फड़ी मतलब नाग, सांप का पर्यायवाची। फड़ जो काट ले उसे कहते हैं फड़ी। तो सोचिएगा मैले आंचल में, मैला कुचला आंचल काफी दिनों से रखा हुआ है बदबूदार, तो उसमें सोचिए सांप आके छुप गया है। तो जो ही आएगा मैला आंचल, तो सोचिए मैले आंचल में क्या निकला था, तो फड़ी निकला था, सांप निकला था। जुलूस जा रहा था, जुलूस में ही क्या निकल गया, तो सोचिएगा जुलूस में ही सांप निकल गया। जुलूस जो है, जुलूस में क्या निकला था, तो फड़ी निकला था, सांप निकला था। परती परिकथा, सोचिए कोई परती भूमि थी, वहां पर से उसके जमीन से भी कौन निकला, तो परती भूमि से निकला फड़ी यानी सांप। दीर्घ तपा, दीर्घ मतलब लंबा, सोचिए कोई बहुत लंबा सांप निकला है, दीर्घ क्या है, तो सांप। पलटू बाबू, तो पलटू बाबू मतलब समझिएगा नाग के पैर पे या पूंछ पे अगर आप पैर रखेंगे तो तुरंत पलट जाता है। तो पलटू बाबू कौन है, तो फड़ी है यानी कि सांप है। मुंशी प्रेमचंद्र की आप रट लीजिए सारी रचनाएं महत्वपूर्ण, रंगभूमि, करभूमि, और ये तो और चर्चित है, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रय। देखिए इसमें भी प्रेम शब्द है, प्रेम आश्रय। और निर्मला भी बहुत ही अच्छी रचना है, इसे रट लीजिए, ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, काफी लंबा नाम है, तो इसको हम लोग इसी को बस सब छोटे वाले को ही ले लेते हैं। अज्ञेय मतलब सोचिएगा कि नहीं जानना, अज्ञात,
आप ये समझ सकते हैं अज्ञात यानी जिसको नहीं जाना जा रहा, अज्ञात, अज्ञेय जो नहीं जाना जा सके। तो शेखर की जीवनी को अज्ञात है। सोचिए अज्ञात क्या है, तो शेखर की जीवनी, शेखर की जीवनी क्या है, तो अज्ञात है। नदी के द्वीप, कोई नदी है और नदी में ही कोई क्या है, द्वीप है, तो नदी में जो द्वीप है वो क्या है, अज्ञात है। अज्ञात समझिए, अज्ञेय का मतलब अज्ञात समझ लीजिए कुछ देर के लिए। अपने अपने अजनबी, तो अजनबी भी क्या होते हैं, अज्ञेय होते हैं, अज्ञात होते हैं। धर्मवीर भारती बहुत ही चर्चित उपन्यास है, गुनाहों का देवता। धर्म के नाम पर भी कोई लोग गुनाह कर देते हैं और गुनाहों का देवता बन जाते हैं। तो सोचिएगा धर्मवीर भारती, धर्म और गुनाह, गुनाहों का देवता जो ही आएगा तो गुनाहों का देवता कौन, तो गुनाहों धर्म, यानी गुनाह किसके लिए आधार पर, धर्म के आधार पर। भीष्म साहनी, तो महाभारत में भीष्म नाम बहुत ही चर्चित है। तो सोचिए भीष्म पितामह को क्या किया गया था लास्ट में, तो बाणों की सैया पर उन्हें सुला दिया गया था। तो जब बाणों की सैया पर सुलाया गया था तो गर्मी का महीना था, इन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तो भीष्म साहनी जो ही आएगा तमस, तमस मतलब समझिएगा कुछ देर के लिए उमस, ये मतलब नहीं है लेकिन आप समझिएगा उमस। तमस मतलब उमस, तमस उमस। उमस किसे हुआ था, तो भीष्म को हुआ था, क्योंकि वो बाण की सैया पर लेटे थे। तो जमीन से खोद कर इन्हें पानी की बौछार से तृप्त किया गया था। तो तमस, तपिश किसे लगी थी, तो भीष्म को। कड़ियां, कड़ियां सोचिए कड़ियों पर कौन लेटे थे, तो ये कड़ियां ही बन गई हैं बाणों की। तो कड़ियों पर कौन लेटे थे, तो भीष्म साहनी। झरोखे, तो सोचिए कोई झरोखे से इन्हें इस हालत में देख रहा था और देखने के बाद जब उसे नहीं रहा गया तो जमीन से पानी निकाल के इन्हें पिलाया गया है। कहानी और कहानीकार और कहानियां देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इतनी हैं, बस एक बार देख लीजिए। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात तो बहुत ही चर्चित रचना है, पढ़ लेंगे तो ठंडा लगने लगेगा। मंत्र, यह भी देख लीजिए, जो नाग या सांप के कांटे का जहर निकालने वाला कहानी इसमें था। तो मंत्र, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की पहली कहानी है ये। कफन चर्चित है, ईदगाह, गिरदा, बूढ़ी काकी बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़े भाई साहब, मानसरोवर, सारी कहानियां अच्छी हैं। माता का हृदय, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, प्रेम पचीसी, देखिए इसमें भी सब प्रेम है। प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम द्वासी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन, सप्त सरोवर, प्रेम पचीसी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल की एक रचना मैंने यहां पर लिया है, 11 वर्ष का समय। वैसे रामचंद्र ने कितने दिन का वनवास किया था, 14 वर्ष का, लेकिन आप याद रखिएगा 11 वर्ष का समय तो आपको याद आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि मिलता जुलता है 14 वर्ष का समय से। जयशंकर प्रसाद, तो देखिए पीछे भी जयशंकर प्रसाद आए थे। तो जय कब किया जा रहा है, तो जब पुरस्कार किसी को मिलता है तो उसका जयकारा लगाया जाता है। पुरस्कार मिला तो जय जय कहा जाने लगा। आंधी आई तो प्राचीन काल में लोग क्या किए, आंधी आई तो आंधी से डर के जयकारा लगाए। मधुआ, मधु पाने के लिए जयकारा लगाए। बिसाती, बिसाती भी रख लिए, जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। आकाशदीप, लोग आकाश से डरे या आकाश से डरे तो आकाश का जयकारा लगाए। प्रतिध्वनि, अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई दी तो उन्हें डर लगा तो उन्होंने जय कहा। छाया, वो अपनी प्रतिछाया से ही डर गए तो जय कहा। देखिए फिर से, पुरस्कार पाने पर जय कहा, आंधी आई तो डर गए तो जय बोले, मधु पाने के लिए जय कहा। बिसाती, आकाश देखकर डर गए तो जय कहा, अपनी प्रतिध्वनि सुनकर डरे प्राचीन काल में लोग तो जय कहा, और अपनी प्रतिछाया को देखकर डरे लोग तो जय कहा। यानी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नाटक एवं नाटककार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोड है भारत, तो भारत में कभी कभी क्या हो जाता है, तो अंधेर नगरी और चौपट राजा, यानी अंधेर नगरी कहां पर होता है, तो भारत में। सोचिएगा कर्पूर, तो आप समझिएगा कपूर, कपूर से पूजा की जाती है, आरती की जाती कहां पर, तो भारत में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कर्पूर मंजिल, भारत की दूरदर्शा, तो नाम ही है भारत की दूरदर्शा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद की कुछ नाटक है, नाम है चंद्रगुप्त। फिर यहां पे देखिए वही कोड हम लोग बनाएंगे, जय,
जय किसका कहा जा रहा है? तो चंद्रगुप्त एक महाराजा थे, राजा थे, इसलिए चंद्रगुप्त महाराज की जय। जिसका कोई शत्रु नहीं है उससे तो डरना ही होगा, तो अजात शत्रु की भी जय। स्कंदगुप्त, स्कंद ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम लोग, स्कंदगुप्त, इश्क की भी जय, स्कंदगुप्त की जय या इश्क की जय। ध्रुव स्वामिनी की जय या ध्रुव तारा समझ लीजिए, कोई ध्रुव तारा है तो ध्रुव तारा की भी जय कही जा रही है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का ट्रिक होगा सुमित्र। सुमित्र मतलब सच्चा मित्र, अच्छा मित्र, सुमित्र। तो सोचिएगा अच्छा मित्र, तो अच्छा जो मित्र होता है उसकी हमेशा ज्योति जगानी चाहिए, उसकी ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। यानी जो सुमित्र है उसकी ज्योति, तो जो ही आएगा ज्योत्सना, तो ज्योति किसकी जलती रहनी चाहिए? तो सुमित्र की, अच्छे मित्र की। अगर आपने ट्रिक बनाया है, रटा है, लिखा है किसी तरह से थोड़ा सा, तो आपको विकल्प देखते ही याद आया, क्योंकि विकल्प तो रहेगा ही। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट पूछा जाएगा ज्योत्सना किसकी रचना है। दिक्कत ये है, आसानी ये है कि प्रश्न ज्योत्सना किसकी रचना है लिख के नीचे विकल्प भी दे देता है, और विकल्प देगा तो आपने अगर ट्रिक बनाया है तो आपको याद आ ही जाएगा, अगर आपने अच्छे से ट्रिक बना के 2-4 बार रटा है तो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर आ गया अयोध्या। तो अयोध्या में अयोध्या के राजा राम ने अपनी रुक्मिणी के लिए यानी सीता के लिए परिणय, सीता से परिणय किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रुक्मिणी परिणय। प्रमुख निबंधकार और निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल जो होते हैं वो हजारों के होते हैं, क्योंकि अशोक एक महान सम्राट था। चिंतामणि, चिंता हो गई थी किसे? क्योंकि सीता का अपहरण रावण ने किया था, तो चिंता किसे हुआ था? तो रामचंद्र को हुआ था। 3 भागों में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चिंता किसे हुआ था? तो रामचंद्र को हुआ था। राम वृक्ष बेनपुरी, देखिए ये किसका वृक्ष है? तो राम का वृक्ष है, आम आदमी का वृक्ष नहीं है, राम का वृक्ष है। तो उसमें राम के वृक्ष में गेहूं भी निकलेगा और गुलाब भी निकलेगा। राम का अगर वृक्ष है तो एक चीज नहीं निकलेगा, गेहूं भी निकलेगा, गुलाब भी निकलेगा। जो ही आएगा गेहूं और गुलाब, तो सोचिए ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें गेहूं भी निकले, गुलाब भी निकले? तो राम के वृक्ष में, यानी राम वृक्ष बेनपुरी की रचना है ये। अन्य कृतियां कुछ देख लीजिए बिना प्रतिबंध के, कि नाटक है कि कहानी है, ये सब कुछ ध्यान नहीं देना है। वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन, वृंदावन मतलब झाड़ी जंगल, वृंदावन झांसी की रानी, वृंदावन की झांसी की रानी। मृग नयनी, मृग कहां है? तो वृंदावन में। झांसी की रानी कहां? तो वृंदावन में। मृग वृंदावन में, वन में, देखिए इसमें वन छुपा हुआ है, वन में ही झांसी, झांसी की रानी यानी झाड़ी झंखाड़, झाड़ी वन, झांसी झाड़ी वन। मृग कहां पे? तो वन। और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान में ने भी लिखा है, तो दोनों याद रखिए, कंफ्यूजन हो जाए। शुभ क्या है? तो झांसी की रानी शुभ है, या झाड़ी क्या है? शुभ है, तो दोनों याद रखिएगा। केशव दास, तो केशव दास में हम लोग कोड निकालते हैं केवल 2 अक्षर से, तो केश, केश का मतलब होता है बाल, केश का मतलब होता है, केश का मतलब बाल, ये है केश, केश का मतलब बाल। तो रामचंद्रिका, सोचिएगा रामचंद्र के, या प्राचीन काल में अधिकांश पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के ही बाल बड़े बड़े होते थे, पुरुषों के भी बाल बड़े बड़े होते थे। तो रामचंद्रिका, राम के बाल क्या थे? बड़े थे, या बचपन में राम जी के बाल बड़े बड़े थे, राम के बाल बड़े बड़े। कवि प्रिया, जो कवि होते हैं उनके भी केस बड़े होते हैं। रामचंद्रिका जब पूछेगा किसकी रचना है, तो राम के बाल यानी केस बड़े थे। कवि प्रिया, जो कवि प्रिय होते हैं उनके भी बाल देखें, कवियों के अधिकतर बड़े बड़े होते हैं। जो लोग रसिक होते हैं उनके भी केस बड़े होते हैं। विज्ञान में जो लोग खोए रहते हैं मिसाइल मैन की तरह, उनके भी केस क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नख सिख वर्णन, जो नख से लेकर सिख तक नायिका का वर्णन करते हैं, वो भी उनके भी केस बड़े बड़े होते हैं। दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश। तो दया किस पर करना चाहिए? 2 अक्षर में दया। दया किस पे करना चाहिए? जो लोग सत्य बोले, सत्य जो लोग बोले उन पर दया करनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर, 2 अक्षर से निकला रवि। तो रवि नाम का जो लड़का है
उसकी इमेज ऐसी बनाइए कि वो गीतांजलि, गीता भी पढ़ता है, गीतांजलि है लेकिन आप समझिए गीता भी पढ़ता है, और वो लड़का गोरा है एकदम, रवि नाम का लड़का गोरा है, गीता पढ़ता है, चित्र बनाता है और राजाओं की तरह रहता है और दुर्गा जी के विसर्जन में भी पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। फिर से देखिए, रवि नाम का लड़का गोरा है, गीता पढ़ता है, चित्र बनाता है, राजाओं की तरह ठाट बाट से रहता है और विसर्जन में भी भाग लेता है। प्रताप नारायण मिश्र, 2 अक्षर से निकलेगा प्रताप, प्रताप से कुछ निकल रहा है तो प्रताप ले लिया हम लोगों ने पूरा, प्रताप। तो जो लोग प्रतापी होते हैं वो थोड़े से हठी भी होते हैं, प्रतापी व्यक्ति हठी होते हैं, ये काम होगा तो करके रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। प्रतापी व्यक्ति क्या होते हैं? हठी होते हैं। हरि शंकर, हरि भी हैं शंकर भी हैं, दोनों मिल गए हैं तो सोचिए क्या होगा, हरि और शंकर जब दोनों मिल गए तो क्या हो गए? भूत के पांव पीछे हो गए, डर के मारे भूत के पांव पीछे कब हो गए? क्योंकि हरि भी यहां मौजूद है और शंकर भी, जो ही हरि और शंकर साथ में तो भूत के पांव पीछे। बंकिम चंद्र चटर्जी, 2 अक्षर से कोड निकालेंगे तो बंकी, बंकी कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बोल रहे हैं मंकी, मंकी यानी कि बंदर। तो याद करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकी 2 अक्षर से क्या निकला? मंकी। तो अब मंकी को ही जोड़ना है। आनंद में हमेशा कौन रहता है? तो मंकी। आनंद मठ किसकी रचना है? तो सोचिएगा आनंद में कौन रहता है? तो मंकी, हमेशा आनंद में रहते हैं, देखते होंगे। वन, वंदे मातरम, वन में कौन रहता है? मंकी। कभी कभी आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो वहां पर ये ट्रिक काम करेगा। वन में कौन रहता है? तो मंकी। कपाल कुंडला, कपाल कुंडला, कपाल कुंडला कौन है? तो किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश, दुर्गेश, दुर्गा जी की मंदिर में ज्यादा मात्रा में रहते हैं कौन? तो मंकी लोग, दुर्गेश नंदनी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र हो जिसके शिखर पर यानी शिव। विष वृक्ष, विष वृक्ष पे कौन रहता है? विष, तो बंकी। तो थोड़ा सा इस तरह से आप याद करिएगा। जगनिक, 2 अक्षर से निकला जग, जग मतलब जिसमें हम लोग पानी पीते हैं और शादी विवाहों में किसी को पानी पिलाते हैं, ऐसा जग। तो सोचिए एक ऐसा जग है जिसमें पंख लग जाए उड़ने के लिए, पंख लग जाए, एक ऐसा जग जिसमें लग जाए पंख उड़ने के लिए। तो जग जिसमें पर निकल आए वो उड़ उड़ के सबको खुद से वो पानी पिला देगा। तो जग में क्या निकल आया? पर निकल आया। जग एक ऐसा था, मग एक ऐसा था जिसमें पर निकल आया यानी पंख निकल आया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र मतलब चांद, चंद्र, चंद्र मतलब चांद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी चांद। तो उसने कहा था, किसकी रचना है पूछा जाएगा, उसने कहा था। तो उसने कहा था, क्या कहा था? किसी को किसी ने चांद कहा था, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को क्या कहा था? तो चांद कहा था। तो उसने कहा था, क्या कहा था भाई? चांद कहा था कि तुम चांद सी हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, क्या कहा था? तो चांद कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था। किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। विष्णु प्रभाकर, 2 अक्षर से निकला विष। तो विष आए दिन ट्रेनों में जो जहरखुरान होते हैं वो मसीहा बन के घूमते हैं, कुछ खिलाने पिलाने प्रसाद खिलाने के बहाने से वो आपको बेहोश कर देते हैं। तो विष कौन पिला देता है? तो आवारा जो घूमते हैं मसीहा ट्रेनों में, वो आवारा घूमने वाले मसीहा ट्रेनों में क्या खिला देते हैं? विष, जहर खुरानी कर देते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो जब आप विकल्प देखेंगे विष, 2 अक्षर देखिएगा, पूरा सब देखेंगे तो हो सकता है याद ना आए, 2 अक्षर पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कोड बनाए होंगे, ट्रिक बनाए होंगे तो याद आ जाएगा। मोहन राकेश, मोहन नाम का जो लड़का है उसके घर में सारे लोग शाकाहारी हैं। तो मोहन नाम का लड़का अंडे के जो छिलके है वो छुप छुप के खाता है। कहानी में भी कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। तो मोहन नाम का लड़का छुप छुप के अंडे खाता है और छिलके बाहर धीरे से लेकर फेंक देता है। और वो कब खाता है? तो आषाढ़ के एक दिन में खाता है। आषाढ़ में भी वो अंडे खाते रहता है। आषाढ़ के दिन में मोहन नाम का लड़का अंडे खाता ही रहता है। तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसे ट्रिकी वीडियो में लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।